हेलो एवरीवन, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेसन से हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेसन में हमने 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस किए थे और उससे आगे हम आज करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो पिछले वीडियो लेसन में जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रेजेस किए थे उनमें पहला था नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। आप में से यदि आप में से किसी ने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो ये 5 प्रकार के फ्रेजेस को सीखने के लिए पिछला वीडियो देख ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उससे आगे बढ़ते हुए आज हम उससे आगे के टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस यानी फ्रेजेस के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आगे है इंफिनेटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और एब्सोल्यूट फ्रेज। तो इनको सीखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातें और सीखनी है। ये यहाँ मैंने लिखा है, पहले हमें ये समझ लेना है। तो इसमें देखिए वर्ब का जो एक क्लासिफिकेशन होता है वो इस तरीके से होता है कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब को हम इसका जो वर्गीकरण करते हैं तो एक वर्गीकरण होता है, ये 2 प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमें देखना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब हम उस वर्ब को कहेंगे जो सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती है, यानी उसके रूप में परिवर्तन आता है, उसमें बदलाव आता रहता है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। अब इसको इन कुछ सेंटेंसेस में उदाहरण से देखिए। सेकंड सेंटेंस में यहाँ वर्ब आई है इज, यानी ये बी वर्ब है, बी वर्ब है। और यदि हम इसका टेंस चेंज कर दें, प्रेजेंट से पास्ट टेंस में लिखें तो इज का वाज हो जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती रहती है। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। और देखिए इसमें ये जो वर्ब है नेक्स्ट सेंटेंस में मेड। अब देखिए ये पास्ट टेंस में लिखी हुई है, वर्ब है मेक, लेकिन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है तो मेक का मेड हो गया। यदि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखें तो यहां मेक्स आएगा। क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस लगता है, मेक का मेक्स बन गया, पास्ट में मेड बन गया। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम सब्जेक्ट प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल कर दें तो मेक हो जाएगा। तो समझाने का अर्थ यह है कि फाइनाइट वर्ब वे होती है जो सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होती रहती है। ठीक है, ओके। इसके बाद है दूसरा टाइप नॉन फाइनाइट, इसका उल्टा, ऑपोजिट, फाइनाइट का ऑपोजिट नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है कि ऐसी वर्ब जिन पर सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और सेंटेंस के टेंस का कोई प्रभाव नहीं होता, यानी इन जो चीजें हैं, ये बातें मैंने आपको बताई है, इनका जिन पर असर नहीं होता है वो कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहां देखिए विजिट यहां दिया हुआ है, रिस्पेक्ट, स्टैंड, ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके 3 टाइप होते हैं, इंफिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स हो जाते हैं, इंफिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। और इन्हीं के नाम से अपने फ्रेजेस के टाइप्स भी हैं, इंफिनेटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज और इसके बाद नेक्स्ट होगा पार्टिसिपल फ्रेज। तो सबसे पहले इंफिनेटिव के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त सी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। इंफिनेटिव क्या होता है? ये भी 2 तरह के होते हैं, एक टू इंफिनेटिव और दूसरा बेयर इंफिनेटिव। टू इंफिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इंफिनेटिव होता है। और बेयर इंफिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इंफिनेटिव होती है। तो ये 2 तरह के इंफिनेटिव होते हैं। अब आइए यहां जो इसका टाइप है इंफिनेटिव फ्रेज। अब इंफिनेटिव फ्रेज क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ऐसा शब्दों का समूह जो इंफिनेटिव से स्टार्ट होता है और उससे रिलेटेड कुछ अदर वर्ड्स उसमें शामिल होते हैं। A group of words that starts with an infinitive and has some
रिलेटेड अदर वर्ड्स, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग में या तो टू प्लस वर्ब मिलेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, टू प्लस वी फर्स्ट या वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो चीजों से स्टार्ट होगा, ये यहां जो लिखा है, ठीक है। और उसके बाद इससे रिलेटेड अदर वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दे वुड लाइक टू विजिट द जू। तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज ढूंढना है तो सबसे पहले इन्फिनेटिव देखिए सेंटेंस में, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स उसमें हैं वो इन्फिनेटिव फ्रेज में शामिल हो जाएंगे। दे सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब है, वुड लाइक, देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है और इससे रिलेटेड द जू, तो टू विजिट द जू अपना इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो, टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज अवर ड्यूटी। इन्फिनेटिव कहाँ है इसमें? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है और इससे रिलेटेड वर्ड द एल्डर्स, तो यहां अपना इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। इसके बाद थर्ड जो सेंटेंस है, द टीचर मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच। अध्यापक ने मुझे बेंच पर खड़ा करवाया। तो देखिए इन्फिनेटिव यहाँ है स्टैंड, फर्स्ट फॉर्म है, इससे रिलेटेड वर्ड ऑन द बेंच, स्टैंड ऑन द बेंच, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया अपना। अब देखिए समझ में आया होगा इन्फिनेटिव फ्रेज की कैसे पहचान करनी है। इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स ढूंढ लो, वह अपना इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है जीरंड फ्रेज। जीरंड फ्रेज यह भी नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार होता है जीरंड। जीरंड होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस करना, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि नाउन का फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब है स्विम, स्विम माने तैरना, वर्ब है, प्लस इसमें हम आईएनजी करेंगे तो ये हो जाएगा स्विमिंग, तैराकी। स्विम वर्ब तैरना, और इसमें इसको हम जीरंड बनाएंगे, आईएनजी प्लस करेंगे तो हो जाएगा स्विमिंग यानी तैराकी। इसी तरह वर्ब है रीड, पढ़ना, इसमें प्लस आईएनजी करें तो हो जाएगा रीडिंग, पढ़ाई। तो जीरंड क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी और जो नाउन का फंक्शन करे। अब देखिए यहाँ जीरंड फ्रेज क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक जीरंड से स्टार्ट होता है और उसके साथ कुछ अदर वर्ड्स उसी से एसोसिएटेड, उसी से रिलेटेड अदर वर्ड्स पाए जाते हैं। जीरंड फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद जीरंड एंड सम अदर रिलेटेड वर्ड्स। कि जीरंड फ्रेज एक ऐसा फ्रेज है जो जीरंड से स्टार्ट होता है और उसके साथ कुछ अदर वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स, माई फ्रेंड हैट्स अब्यूजिंग अदर्स। कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले जीरंड देखिए, और जीरंड क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन फंक्शन नाउन का होना चाहिए, संज्ञा का फंक्शन करना चाहिए। माई फ्रेंड हैट्स अब्यूजिंग, अब्यूजिंग ये जीरंड है और ये अदर वर्ड है इसमें, तो यहाँ अपना अब्यूजिंग अदर्स जीरंड फ्रेज हो गया। इसके बाद सेकंड है टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज रिस्की। तो वैसे ही पहचान करनी है। सबसे पहले देखिए जीरंड कहाँ है? टेकिंग फोटोग्राफ्स, जंगली पशुओं के फोटोग्राफ्स लेना रिस्की है, जोखिम भरा है। तो टेकिंग लेना ये नाउन के रूप में फंक्शन हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड, पूरे सभी वर्ड जीरंड प्लस उससे रिलेटेड सारे वर्ड हमें एक साथ लेने, एक ग्रुप के रूप में लेना है, वही जीरंड फ्रेज होगा। तो अपना जीरंड फ्रेज हो गया ये टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसके बाद है ही एंजॉयज लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स। वह पंजाबी सॉन्ग सुनने का आनंद लेता है। तो जीरंड ढूंढिए इसमें, लिसन प्लस आईएनजी, लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स रिलेटेड वर्ड हो गए। तो लिसनिंग टू पंजाबी सॉन्ग्स अपना यहाँ जीरंड फ्रेज हो गया। तो इन्फिनेटिव फ्रेज और जीरंड फ्रेज इसे हमें पहचान कर लेनी है। इन्फिनेटिव फ्रेज इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स इसमें शामिल हो जाएंगे। इसी तरह जीरंड से स्टार्ट होगा और उससे रिलेटेड अदर वर्ड्स जो उसके साथ हैं वो जीरंड फ्रेज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फ्रेजेस का जो 8वां प्रकार है पार्टिसिपल फ्रेज।
इन्फिनेटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज और उसके बाद है पार्टिसिपल फ्रेज। अब पार्टिसिपल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से संक्षेप में इसको समझ लीजिए। पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार होता है, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। और फिर पार्टिसिपल के फिर 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। जीरंड में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। जीरंड नाउन का फंक्शन करता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा, विशेषण का कार्य करेगा, या कोई किसी कार्य की कंटिन्यूटी करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, ये इसका सेंस रहता है। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें कोई कार्य किया हुआ यानी कार्य पूर्णता का बोध होता है। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसमें जो 2 कार्य, पास्ट में 2 कार्य पूर्ण हुए, उसमें जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म द्वारा व्यक्त किया जाता है। नॉन फाइनाइट्स वर्ब का हम डिटेल से आगे के चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। अब संक्षेप में आपको थोड़ा बता दिया मैंने ये समझने के लिए। अब नंबर 8 है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज होता क्या है, पार्टिसिपल से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद पार्टिसिपल एंड हैज अदर वर्ड्स या अदर रिलेटेड वर्ड्स, इससे संबंधित अन्य वर्ड्स इसमें शामिल होंगे। यानी पार्टिसिपल इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए, वी वर वेटिंग फॉर यू सीटिंग इन द कैंटीन। अब देखिए इसमें सीटिंग यानी सिट वर्ब के साथ आईएनजी है, और ये नाउन का फंक्शन नहीं करा। सीटिंग बैठे हुए, बैठते हुए, बैठे हुए इन द कैंटीन, कैंटीन में बैठे हुए हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तो सीटिंग इन द कैंटीन यहाँ क्या हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी। आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी इन ए मग मेड ऑफ प्लास्टिक। तो पार्टिसिपल इसमें कहाँ है, मेड थर्ड फॉर्म है, मेड ऑफ प्लास्टिक, अदर वर्ड्स हो गया ऑफ प्लास्टिक। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज है। हैविंग लॉस्ट हिज बॉल द बॉय वेंट होम। हैविंग लॉस्ट हिज बॉल यानी परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है, हैविंग लॉस्ट ये पार्टिसिपल हो गया, और हिज बॉल अदर वर्ड्स हो गया। तो हैविंग लॉस्ट हिज बॉल पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। तो ये अपना हो गया पार्टिसिपल फ्रेज। और अब इसमें लास्ट है एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, मॉडिफाई द इंटायर सेंटेंस। ये किसी एक वर्ड, ये एक नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, एक वर्ड की विशेषता नहीं बताता है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, पूरे सेंटेंस के बारे में हमें बताता है। एक बात ये ध्यान रखनी है। और इसमें नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल और उनके साथ अदर वर्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहचान में हमें यही ध्यान रखना है कि एक वर्ड के बारे में नहीं बताकर एंटायर सेंटेंस के बारे में हमें जानकारी देगा। अब जैसे पहला सेंटेंस है, शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। वह अपने फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। हर आइज ऑन द क्लॉक, घड़ी पर नजर जमाए हुए। तो ये घड़ी पर नजर जमाए हुए पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ अपना एब्सोल्यूट जो फ्रेज क्या हो गया, हर आइज ऑन द क्लॉक। इसके बाद है द टाइड कमिंग इन, मोस्ट बीच गोवर्स वर पैकिंग अप। टाइड कमिंग इन, जवार आने पर ज्यादातर बीच गोवर्स थे, वर पैकिंग अप, वो अपना सामान पैक कर रहे थे। तो ये तो पूरा सेंटेंस हो गया, मोस्ट बीच गोवर्स वर पैकिंग अप, और द टाइड कमिंग इन ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये अपना हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज। और लास्ट है ही हैविंग हिज बुक्स इन हिज हैंड वाज गोइंग टू कॉलेज। वह कॉलेज जा रहा था हाथ में पुस्तक लिए हुए, यानी ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, हैविंग हिज बुक्स इन हर हैंड। तो ये अपने सारे जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है वो पूरे हो गए। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में 9 टाइप करने के बाद एक बार संक्षेप में क्विक रिवीजन में करवा देता हूँ। सबसे पहला होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की हम कैसे पहचान करेंगे, उसमें एडवर्ड नाउन होगा प्लस मॉडिफायर्स होंगे, यानी नाउन के बारे में बताने वाले वर्ड्स होंगे। दूसरा है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड,
और सारे मोडाल सेल, विल, कैन, मस्ट, वुड, शुड, कुड, डू, डज, डिड, ये सारे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो वर्ब फ्रेज क्या होता है? मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब्स। तीसरा टाइप था प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है फ्रेज प्लस उसके ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन मिलता है। उसके बाद है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में मेन वर्ड होगा एडजेक्टिव और उसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड नाउन शामिल नहीं करना है, या ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। इसके बाद एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में मेन वर्ड एडवर्ब होगा, उससे रिलेटेड अदर वर्ड होंगे या वर्ब के साथ कैसे, कब, कहाँ, क्यों आदि जो शब्द जोड़कर उसका अर्थ देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उसका जो जवाब होगा वो एडवर्ब फ्रेज होगा। इसके बाद है इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज में इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स, इन्फिनेटिव देखना है हमें, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। उसके बाद है जीरेंड फ्रेज। जीरेंड फ्रेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरेंड होता है, लेकिन उसका फंक्शन नाउन का होना चाहिए, तो उसमें जीरेंड से स्टार्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। पार्टिसिपल ऐसा ही कुछ पार्टिसिपल में है, पार्टिसिपल होगा, मैंने बताया अभी आपको 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स जो उससे रिलेटेड होंगे वो सारा ग्रुप क्या होगा? पार्टिसिपल फ्रेज होगा। और लास्ट था अपना एब्सोल्यूट फ्रेज। एब्सोल्यूट फ्रेज में क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इंटायर सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, वो एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ एक्सरसाइज के रूप में 10 सेंटेंस लिखे हैं। इनमें हम ये जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेज बताने अंडरलाइन किए गए हैं, सभी में जो फ्रेजेज हैं उनको अंडरलाइन किया गया है, उनका टाइप बताना है। एग्जाम की दृष्टि से ये पैटर्न ही ज़्यादा फॉलो होता है, वहाँ सेंटेंस में फ्रेज को अंडरलाइन करके उसका टाइप पूछा जाता है। तो ये हम करके देखेंगे एक एक करके, और जैसे पहला सेंटेंस है उसके अंदर आप अपना जो आंसर है वो अपने मन में बनाकर तैयार रखें। अब पहला है, देखिए इस एक्सरसाइज को, और ये सारे जो टाइप्स हैं उनकी मिक्स एक्सरसाइज है। वॉकिंग इन द सन अफेक्ट्स द कंप्लेक्शन ऑफ ए पर्सन। धूप में चलना व्यक्ति के रंग को प्रभावित करता है। तो यहाँ जो अंडरलाइन फ्रेज है वॉकिंग इन द सन, तो कौन सा टाइप होना चाहिए फ्रेज का? देखो वॉक प्लस आईएनजी, तो वॉक प्लस आईएनजी यानी चलना, धूप में चलना, यानी नाउन के रूप में यूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जीरेंड है, जीरेंड से स्टार्ट हो रहा है, जीरेंड प्लस अदर वर्ड्स, तो ये अपना हो गया जीरेंड फ्रेज। सेकंड है शी sang a song टू प्लीज द ऑडियंस। अंडरलाइन जो किया गया फ्रेज है टू प्लीज द ऑडियंस। स्टार्टिंग कहां से हो रही है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स हैं, तो ये अपना हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज। नंबर 3 देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट रीच इन टाइम फॉर क्लास। स्टूडेंट्स कक्षा के लिए समय पर पहुंचे। जो अंडरलाइन फ्रेज है मस्ट रीच, रीच क्या है? वर्ब, यानी ये हो गई अपनी मेन वर्ब। और मस्ट ये मोडाल्स हैं, और मोडाल्स में से हैं, और मोडाल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा टाइप होगा? वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। इसके बाद फोर्थ है ए स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज वन द कंपटीशन। मेरे कॉलेज के एक विद्यार्थी ने कंपटीशन जीती। अब यहाँ अंडरलाइन है फ्रॉम माई कॉलेज, प्रीपोजिशन से स्टार्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है। क्यों नहीं है? स्टूडेंट फ्रॉम माई कॉलेज यानी एक विद्यार्थी की को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सा स्टूडेंट? मेरे कॉलेज का विद्यार्थी, मेरे कॉलेज से विद्यार्थी। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा जो फ्रेज है वह कौन सा होगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट द मैप। विद्यार्थी मैप पर देख रहे थे। यहाँ जो अंडरलाइन फ्रेज है एट द मैप, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है प्लस नाउन है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह कौन सा फ्रेज हो जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसके बाद है वी गॉट ए कॉल फ्रॉम माई आंट टुडे टेलिंग एस द गुड न्यूज, कि अच्छा समाचार बताते हुए आज मुझे चाची का एक कॉल आया।
तो ये अंडरलाइन है, टेलिंग एस द गुड न्यूज, बताते हुए, करते हुए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसका सेंस आ रहा है कार्य करते हुए, तो इसका मतलब ये पार्टिसिपल है और ये इससे रिलेटेड अदर वर्ड्स है। तो ये अपना कौन सा फ्रेज हो गया, पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। इसके बाद है शी वेंट टू द टाइनी रेड हाउस ऑन द हिल। अंडरलाइन जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द टाइनी रेड हाउस। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, हाउस, हाउस क्या है, नाउन है, रेड नाउन के बारे में बता रहा है, टाइनी भी हमें और जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो द टाइनी रेड हाउस ये क्या हो गया, एडवर्ड नाउन है और नाउन के मॉडिफायर्स है, तो ये अपना हो गया नाउन फ्रेज। इसके बाद है शी डिड दिस वर्क इन ए वेरी नाइस वे, इन ए वेरी नाइस वे अंडरलाइन किया गया है। तो यहां जो क्रिया है उसके साथ कैसे किया उसने कार्य, अच्छे ढंग से किया, यानी क्रिया के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया अपना एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। इसके बाद ही लुक्ड टुवर्ड्स द बेगर, उसने भिखारी की ओर देखा, हिज फेस एक्सप्रेसिंग पीटी, उसका चेहरा पीटी यानी दया एक्सप्रेस कर रहा था, तो हिज फेस ये अंडरलाइन होना चाहिए, हिज फेस एक्सप्रेसिंग पीटी। ये जो फ्रेज है ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये अपना हो गया एब्सोल्यूट फ्रेज। और इसके बाद लास्ट है माई मदर हैज ए स्मॉल वाइट डॉग, ए स्मॉल वाइट डॉग, ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो डॉग ये क्या है, नाउन है, और ये जो स्मॉल और वाइट हमें डॉग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, और ए उसकी संख्या बता रहा है, तो ये सारे नाउन के मॉडिफायर हैं। तो नाउन प्लस उसके मॉडिफायर कौन सा हो जाएगा, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फ्रेजेज में हमने सारे वेद एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो ये चैप्टर इतना ही है। इससे आगे हम अगले वीडियो लेसन में क्लासेस सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।